वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम 3 ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप ये जानेंगे कि एक सफल इंसान की सोच कैसी होनी चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये बिलीव करना होगा कि आप जो भी कर रहे हैं या जो भी आपको मिल रहा है वो आप डिज़र्व करते हैं। तभी आपको सफलता मिलेगी जब आप खुद पर भरोसा करेंगे और मान लेंगे कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तब आपके अंदर की जो क्रिएटिव पावर है वो आ जाएगी और आप अपने गोल को पूरा करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप खुद पर ट्रस्ट करेंगे तो ही दूसरे लोग भी आप पर बिलीव करेंगे कि आप कुछ भी कर सकते हैं। पर अगर आपका भरोसा खुद पर ही कम होगा तो आप दूसरे को कैसे यकीन दिला सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आपका खुद का विश्वास ही है जो आपको हर टाइम पे मोटिवेटेड रखता है। आप किसी की भी मोटिवेशनल स्पीच सुन लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आप तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करेंगे। आप आज मोटिवेशनल स्पीच सुन लेंगे, रात को आपके अंदर बहुत जोश होगा क्योंकि आपने उसी समय सुनी होगी। आप पूरा बना लेंगे अपने माइंडसेट को कि नहीं, मुझे ऐसा करना है, मुझे सक्सेसफुल होना है। लेकिन यकीन मानिए, ये जब सुबह आप उठेंगे तो वो जोश ऑटोमेटिकली ठंडा पड़ चुका होगा और जो आपकी रूटीन चल रही होगी आप उसी रूटीन को फॉलो करेंगे। और ये हम सबके साथ होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम खुद पे भरोसा ही नहीं करते। उस टाइम हम दूसरे को देख के मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन ज़्यादा देर तक नहीं बन पाती है। क्योंकि अगर हमें कोई मोटिवेट कर सकता है ना तो वो हम खुद हैं। जब तक हम खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे ना, तो कितने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की आप स्पीच सुन लें, दुनिया भर की स्पीचेस सुन लें, आपको कोई भी असर नहीं होने वाला है। क्योंकि आपका खुद का इन्फ्लुएंस आपको इफेक्ट करेगा, ना कि किसी दूसरे या तीसरे का। दूसरी चीज़ है बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फेयर। हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों के अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है और हम हमेशा डरते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको स्टेज फोबिया होता है, जो स्टेज पे नहीं चढ़ सकते, प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, जो बहुत नर्वस होते हैं, जो भीड़ को फेस नहीं कर सकते। वो ये सोचते हैं कि पता नहीं हम कुछ बोलेंगे तो सामने वाला हम पे कैसे रिएक्ट करेगा। पर यकीन मानिए, जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर देंगे ना कि सामने वाला भी उतना ही जानता है जितना मैं, तो उस दिन आपके अंदर से ये जो डर है ये ख़त्म हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस एक इम्यून सिस्टम की तरह है जो आपको डर से बचा कर रखता है। जैसे आप इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए एक एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं ना, या फिर किसी इन्फेक्शन को कम करने के लिए एक एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए इम्यून बूस्टर का यूज़ करते हैं ना, वैसा ही कॉन्फिडेंस काम करता है। कॉन्फिडेंस एक इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है जो आपको डर से हमेशा दूर रखता है। कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी रेमेडी है जो हर तरह के डर को आपके अंदर से बाहर निकालेगा। जितना आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, जितना आपके अंदर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि मैं कर सकता हूँ, मुझ में वो कॉन्फिडेंस है कि मैं सफल हो सकता हूँ, उतना ही डर का जो आपके अंदर प्रभाव है ना वो आप पर नहीं पड़ेगा, वो कम होगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें और कॉन्फिडेंस से काम करें। आप जो भी करते हैं ना, ये मत सोचिए दूसरा क्या कहेगा, दूसरा आपको दे रहा है उसका रिएक्शन क्या होगा। बस ये सोचिए कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। क्योंकि जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना तो आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। बस आपको कॉन्फिडेंस रखना है, जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और बिल्कुल सही जा रहे हैं, उस पेस से काम करना है। नंबर तीसरी चीज, हाउ टू थिंक बिग। कैसे हम बड़ा सोचे। आप समझ सकते हैं हमारा जो माइंड है वो शब्दों में नहीं सोचता है, पर वो इमेजेस में सोचता है। हम जो भी
शब्दों में बोलते हैं ना, हमारा माइंड एकदम से उसी की इमेज जो है हमारे दिमाग में बना लेता है। हमारे माइंड को लॉजिक समझ में नहीं आते हैं। इसका यही मतलब है कि जब भी आप अपने शब्दों का चुनाव करते हैं ना, तो आप बहुत सोच समझ के अपने शब्दों को चुनिए। तभी कहा जाता है कि थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले आप सोचें, क्योंकि जो भी आप बोलते हैं ना, वो इमिडिएटली आपके माइंड से रिफ्लेक्ट होता है कि आप क्या बोल रहे हैं। चाहे आप वो दूसरे के लिए बोल रहे हैं या फिर वो वर्ड्स आप अपने खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट वर्ड्स का जो चुनाव है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अपने लाइफ में सपोज करें कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम, मैं परेशानी को फेस कर रहा हूँ, तो आपके माइंड को प्रॉब्लम जो वो समझेगा ना, वो प्रॉब्लम से दिक्कत, उसको लगेगा कि बहुत बड़ी दिक्कत है, तो ये माइंड के लिए पॉजिटिव काम कभी नहीं करेगा, ये माइंड के लिए नेगेटिव काम करेगा। तो अगर आप प्रॉब्लम की जगह ये बोलेंगे कि मेरी लाइफ में चैलेंज है, तो आपका माइंड भी एकदम से हैप्पीएस्ट मोमेंट क्रिएट कर देगा। उसको पता होगा कि चैलेंज है, और माइंड हमेशा चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहता है। तो हमें हमेशा विचार करना चाहिए कि हम अपने वर्ड्स का चुनाव सही करें। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपकी सक्सेस को आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में आपकी हेल्प करेगी। तो इन 3 चीज़ों का आप हमेशा ध्यान में रखें। अगर आपको ये ऑडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।